सोचो, आप समंदर में खड़े हो, हवा में नमक की हल्की हल्की खुशबू। आप समंदर के पानी का एक घूंट लेते हो और एकदम से थूक देते हो, क्योंकि समंदर का पानी इतना नमकीन है कि आपका मुंह ही कड़वा कर देगा। लेकिन एक अजीब सवाल क्या आपके मन में आया? जब आसमान से बारिश गिरती है तो वो पानी कितना फ्रेश और मीठा होता है, पर यही पानी जब जमीन पर पड़ता है, नदियों से हुआ समंदर में मिलता है, तो पानी इतना अचानक से नमकीन कैसे हो जाता है? कि अंदर कोई नमक की फैक्ट्री है, या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्यमय आंसर जो हमारे साइंस की किताबों में भी छुपाया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 4.5 बिलियन साल पुराना ये एक राज। इस कहानी की शुरुआत होती है अरबों साल पहले। तब जमीन ऐसी नहीं थी, वो एक आग का गोला थी। धीरे धीरे जमीन ठंडी हुई ओशंस में। लेकिन यहाँ आता है पहला ट्विस्ट। जब आसमान से बारिश गिरती है तो वो सिर्फ पानी नहीं, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी के साथ मिलकर एक बहुत ही हल्का सा एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, जिसको कहते हैं एसिड रेन, यानी कि हल्की अम्लीय बात। पत्थर धीरे धीरे घिसने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और इसे कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस। इन पत्थरों के अंदर हजारों तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन। इन मिनरल्स को तोड़कर अपने अंदर घोल लेते हैं। नदियां इन्हीं मिनरल्स को अपने साथ लेकर हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर समंदर के अंदर तक जाकर मिल जाती हैं। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। अगर नदियों का पानी हर साल हजारों करोड़ों टन नमक लेकर समंदर में मिला रहा है, तो नदियों का पानी नमकीन क्यों है? वो तो मीठा होता है। तो समंदर ही इतना नमकीन क्यों? इसका जवाब छुपा है इवेपोरेशन प्रोसेस में। सोचिए, नदियां मिनरल्स और नमक लाकर समंदर में तो छोड़ देती है, पर समंदर से पानी वापस जाता कैसे? सूरज की गर्मी जब इस समंदर के पानी पर पड़ती है तो वो समंदर के पानी को बहुत गर्म कर देती है, और धीरे धीरे समंदर का पानी भाप बनने लगता है, और वो भाप बन के उड़ता है। उड़ने से बादल बनते हैं, लेकिन एक चीज वही रह जाती है, और वो है नमक। पानी उड़ गया, लेकिन मिनरल्स वहीं समंदर के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। और ये प्रोसेस 1 साल या 2 साल से नहीं, हजारों अरबों साल पहले से चले। लेकिन रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। साइंस कहती है कि सिर्फ नदियां ही अकेली जिम्मेदार नहीं होती समंदर के पानी को नमकीन बनाने के। समंदर की गहराइयों में जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगे, आपके होश उड़ा देंगे। वहाँ होते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी समंदर के अंदर के वोल्केनोस, जहाँ समंदर का ठंडा पानी जमीन की दरारों से होते हुए इन मैग्मा के अंदर जाता है, और जब वो मैग्मा के अंदर जाता है तो वो गर्म हो जाता है। वहां से ये पानी जमीन के अंदर के मिनरल्स और केमिकल को अब्जॉर्ब कर लेता है। मिनरल्स जैसे कि क्लोरीन और सल्फर, वो उसको ऑब्जर्व करके बाहर की तरफ उगलता है। यानी समंदर को अंदर से भी मिनरल्स मिल रहे हैं और नदियों से, अंदर से भी नमक मिल रहा है और नदियों के थ्रू से। क्या इसका मतलब ये है कि समंदर का पानी एक दिन इतना गाढ़ा और इतना नमकीन हो जाएगा कि कोई भी मछली या पानी वाले जीव जो समंदर के अंदर रहते हैं वो सब जिंदा नहीं रह पाएंगे? टेंशन वाली बात तो है, पर गुड न्यूज़ ये है कि ऐसा नहीं होगा। नेचर का अपना एक बैलेंस सिस्टम होता है, जिसे कहते हैं केमिकल बैलेंस या फिर सॉल्ट साइकिल। ना नमक समंदर में नदियों के थ्रू और वेंट्स के थ्रू आता है, उतना ही नमक समंदर के जो ताल में, दैट इज सी बेड, वहां पे जमा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। या फिर मराइन ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कोरल्स और शेलफिश, वो अपना घर बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो उनको अब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए पिछले हजारों करोड़ों साल से नमक का लेवल समंदर के अंदर लगभग सेम है।
सोच कर देखिए, ये जमीन कितनी ही ब्रिलियंट तरीके से डिजाइन की गई है। अगर समंदर का पानी नमकीन नहीं होता तो वाटर साइकिल का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता, जमीन पर लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर पाती। आपको क्या लगता है, अगर समंदर का पानी मीठा होता तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर पाती, और अगर कर पाती तो वो कैसी होती? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शंस में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में जहां ऐसे ही एक रहस्यमय टॉपिक को हम आके डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।